जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड। कुलद्रोही, कुल कलंकी। विभीषण ने कहा, भैया आप तो ज्ञानी हैं, आप तो तत्व को जानते हैं ना, आपको तो मालूम है कि रावण भैया हमारे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण तू कितना भी ज्ञानी हो जा, कितना भी राम की शरण में चला जा, एक बात याद रखना, सारी दुनिया तेरे मरने के बाद कोई भी अपनी औलाद का नाम विभीषण नहीं रखेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि तूने भ्रातद्रोह किया है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जा विभीषण, दुनिया तुझे धर्मात्मा कह करके नहीं बुलाएगी। और जब भी किसी घर में कोई धोखा देगा तो कुंभकर्ण का नाम नहीं, विभीषण का नाम लिया जाएगा। ध्यान रखना, कुलद्रोही, तूने अपने परिवार से विद्रोह किया है। एक बात याद रख, कितना भी राम की शरण में चला जाए, कितना भी धर्म की शरण में चला जाए, राम भी तेरे इस कलंक को मिटाने में सामर्थ्यवान नहीं होंगे। एक बात याद रखना, मैं भी आया हूं यहां पर, मैं भी जानता हूं रावण गलत है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी तूने राम की तरफ, लक्ष्मण की तरफ देखा है? एक बात याद रखना, लक्ष्मण यदि भ्रात भक्त में अयोध्या छोड़ देता है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई की भक्ति में युद्ध लड़ने को तैयार हो जाएगा, भले अधर्म की तरफ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन भाई खून खून से नहीं बटना चाहिए। विभीषण तूने बहुत गलत काम किया है अपने जीवन में, अरे मरना था तो भाई के लिए स्वाभिमान से मर जाता, ऐसी मौत क्या घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत जीवन भर तेरे साथ जुड़ी रहेगी। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं, कितना भी उपास कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितना भी पर्युषण कर लो, कितना भी धर्म कर लो, और यदि तुमने भाई का साथ छोड़ा है, ये धर्म कर्म तुम्हारे कलंक को मिटाने वाले नहीं हुआ करते हैं। आपका जीवन कलंकित ही रहेगा, आपका जीवन अपमानित ही रहेगा। क्यों नहीं, जब इतना अच्छे विभीषण थे, एक महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, यदि कोई बच्चे का नाम रखाने आए मेरे पास और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, कहेंगे नहीं महाराज क्या कर रहे हो, विभीषण शब्द गाली बन गया है। ध्यान रखना, धर्म की शरण में जाने के बाद भी गाली बन गया है। प्रकाश जी अजमेरा, यदि मैं कह दूं कि तुम्हारी कमेटी में ये आदमी विभीषण है, तो ध्यान रखना महाभारत शुरू हो जाएगी, रामायण की तो छुट्टी हो जाएगी। विभीषण शब्द कलंकित हो गया है एक परिवार से विद्रोह करने के कारण। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, यदि आप भी परिवार का विद्रोह कर रहे हैं तो कितने भी समाज में पगड़ियां पहन लो, माला पहन लो, साल ओढ़ लो, ये सब खोखले स्वागत हैं। ध्यान रखना, पहले घर में सम्मान की स्थिति बनाना चाहिए, पहले घर को अच्छा बनाना चाहिए। एक भाई लाखों रुपए कमा ले, दूसरा भाई नौकरी करता फिरे। ध्यान रखना, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में दूसरे नौकर बने हुए हैं, तुम्हारा भाई 10,000 की नौकरी करते यहां वहां धक्के खा रहा है, तुम करोड़पति बन करके बैठे हुए हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, समाज की इस बुराई पे ध्यान आकर्षित करा रहा हूं, मंदिरों में बड़ा बड़ा चढ़ावा लेते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए में ध्वज चढ़ाते हो, मंदिर के शिखर का कलश चढ़ाते हो, उस सगा भाई 10,000 की नौकरी करते घूम रहा है। मान्यवर, ये चढ़ावा समाज स्वीकार करेगी, मेरे महावीर स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, किस बात का चढ़ावा, किस बात का दिखावा, भाई भूखा मर रहा है, तुम्हारी देवरानी मुश्किल से दिन भर में 3,000 1,000 रुपए जुगाड़ नहीं कर पाती है, कपड़े सिल रही है, एक विचार करिए, गरीबी का जीवन जी रही है, तुम यहाँ सौधर में इंद्राणी बनी घूम रही हो। ध्यान रखना, ये तुम्हारा फर्ज नहीं हुआ करता है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहली सहायता परिवार की होना चाहिए, फिर समाज की और फिर धर्म की सहायता होना चाहिए। ध्यान रखिए, सबसे पहली इकाई तो परिवार हुआ करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो परिवार से हुआ करती है। घर का भाई भूखन मरे, दानी हुए तो क्या हुए, वो जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या। घर के भाई भूखे मर रहे, विचार करिए आप, वो नौकरी करते घूम रहे हैं, आप बड़ी कोठी में बैठे हैं। धिक्कार आपकी जिंदगी को। मैं कहता हूं
सबसे पहला दान अभाव ग्रसित भाई के लिए होना चाहिए। ध्यान रखना, वो दर दर की ठोकरें खाएगा। तुम किस बात का दान लिखाते हो, किस बात की यात्राएं कराते हो, किस बात का भंडारा करते घूमते हो? घर के भाई को 2 रोटियां नहीं है तुम्हारे पास। मान्यवर, आप लाखों लाखों रुपए की साड़ी ला रहे हैं, देवरानी के पास 2-4 साड़ी हैं, आपका फर्ज नहीं बनता है उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मान्यवर, 1-2 देवरानी जेठानी को मैं जानता हूं, इतनी समझदार थी जेठानी, इतनी समझदार जेठानी थी। कोई बड़े होने से जेठानी नहीं हो जाती है, ध्यान रखना। जेठानी वो होती है जिसमें बड़कपन हुआ करता है, ध्यान रखना। वो बड़कपन किसे कहते हैं कि मैं बड़ी हूं, मेरी हुकूमत चलेगी। अरे बड़े वो होते हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों को प्यार दिया करते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हैं। इतना प्रेम था उनमें। देवरानी गरीब घर से आई थी, उसका पीहर ज्यादा पैसे वाला नहीं था। जब भी उस घर में 30 त्योहार आते, बड़ी वाली बहू के यहां से बहुत सारा उपहार आता। करोड़पति घर की थी। वो देखती कि मेरे पीहर से इतना आता है, और जब इतना आता है ना तो देवरानी का मन थोड़ा उदास हो जाता है। उसने कहा ये उदास हो जाती है। उसने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने देवरानी को बुलाया, इधर आ, ये देख मेरे पीहर से गिफ्ट आया है, उपहार आए हैं, पैक हैं। फिर सकुचाई सी वह अभाव ग्रसित परिवार की थी। बोले बेटा तू खोल इसको। नहीं भाभी आपके पीहर से आया, आप खोलिए। नहीं तू खोल। जैसे ही वो देवरानी पैकेट खोलती है ना, लाखों रुपए की साड़ी होती है उसमें कीमती। मालूम है जेठानी क्या बोलती है? बेटा ये साड़ी है ना, तू पहन इसको, मैं नहीं पहनूंगी। अरे आपके पीहर से आया भाभी, आप पहनिए, मुझे क्यों दे रही? बेटा मैं पहनूंगी, लेकिन जब तक 15 दिन तू ना पहन लेगी तब तक मैं उस साड़ी को पहनने वाली नहीं हूं। ध्यान रखना, उस जेठानी ने ऐसा रोल अदा किया अपने जीवन में। जो भी उपहार आता, जो भी आता, सबसे पहले देवरानी को देती, उसे देती। बेटी एक बात ध्यान रख बहन, तूने भी घर छोड़ा है, मैंने भी घर छोड़ा है, इस परिवार में हमें आकर के रहना है, इसे स्वर्ग बनाना है। आज के बाद कभी ये मत कहना मेरा पीहर क्या है और तेरा पीहर क्या है। अरे जो तेरी ससुराल वो मेरी ससुराल, और जो मेरा पीहर वो तेरा पीहर है। ये बात जुबान पे नहीं लाना। आज के बाद मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। उसके पति यदि साड़ी लेकर के आते थे तो पहले वो कहती थी कि छोटी को साड़ी लाना, और वही डिजाइन, वही कलर, वही रंग, वही डिजाइन, वही कीमत। दोनों के एक से आभूषण आने लगे, दोनों की एक सी साड़ियां आने लगी, दोनों के लिए एक सा सब कुछ होने लगा। जेठानी ने कभी अपने लिए अकेले कुछ नहीं बनाया। और एक बात ध्यान रखना, जब देवरानी के बच्चे स्कूल से लौट करके आते तो जेठानी ये नहीं कहती तेरे बच्चे आए तू फुलका बना करके खिला, वो खुद जाती, ये तेरे नहीं ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें खिलाया करती। बोलो जिस घर में ऐसी देवरानी जेठानी रहेंगी, दुनिया की कौन मंथरा उस परिवार को तोड़ सकती है। ध्यान रखना, लाख कोशिश कर लो वो घर बिखर नहीं पाएगा, वो घर मजबूत रहेगा। उस घर में ध्यान रखना परमात्मा भी उस घर को आशीर्वाद दिल से दिया करता है। ध्यान रखिए, उसने नहीं बिखरने दिया, बहुत ध्यान रखा। हर चीज में वह देवरानी को आगे कर। क्या बिगड़ जाएगा इतना कर लोगे तो? क्या बिगड़ जाएगा? और अपनी देवरानी को ज्यादा दिखाने की जरूरत भी क्या है? ध्यान रखना, जो बहू ससुराल में पीहर की टसल दिखाती है उस ससुराल को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती। ससुराल में पीहर की शान मत दिखाइए, वो शान तुम्हारी भाभी की है, तुम्हारी कोई शान नहीं है। महीने 15 दिन में कुछ आ गया तो इतनी आकाश में मत उड़ने लगो। जीना तो तुम्हें उसी घर में है, उसी घर में जिंदगी गुजारना है। 4 दिन जितना भी, 4 दिन की खुशियों के लिए पीहर के धन पे अकड़ने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना, जिस घर में रह रही हो ना उस घर को मंदिर बनाने का प्रयास करिए, जीवन आपका आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? छोटों को थोड़ा सा आगे कर दो,
अपना क्या फर्क पड़ता है। एक बात याद रखना, छोटों को दबाने से हम ऊंचे नहीं बनते हैं, छोटों को आगे बढ़ाओ, हम अपने आप बड़े हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, एक दिन की घटना घटी, देवरानी बहुत दुखी थी, इतनी दुखी हो गई, लेकिन वो जेठानी से कुछ बोल नहीं पाती। मालूम है, जिस घर में ऐसी जेठानी रहती है ना, उस घर की देवरानी उसे जेठानी या बहन या भाभी नहीं समझती है, वह देवी मान करके उसकी पूजा करती। देवी बनने का प्रयास करो ना। मंदिर में तो कहते हम भगवान बनेंगे, हम मोक्ष जाएंगे, काम कैसे करते हो? घर में भगवान नहीं बन पाए, दुनिया में क्या खाक भगवान बनोगे अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना है, पद्मावती माता को एक बार चुनरी ना उड़ा पाओ तो कोई बात नहीं, माता दुखी नहीं होगी, माता अभिशाप नहीं देगी। एक नई साड़ी देवरानी के ऊपर दे दो, माता तुम्हें आशीर्वाद अपने आप प्रदान कर देगी। ध्यान रखना, आपको सोचना विचार करना है। देवरानी बहुत दुखी हुई, परेशान थी। जेठानी ने पूछा, क्यों तू 10-15 दिन से खाना ढंग से नहीं खा रही है? तुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तेरा मुंह उतरा हुआ है। उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, चलता है, कुछ नहीं, चलता नहीं है। आज तो तुझे बताना पड़ेगा, तुझे दिक्कत क्या है, तुझे परेशानी क्या है, क्या तकलीफ है तुझे, तू मुझे तो बता सकती है ना। उसकी आंखों में टप टप आंसू आ गए। बोले, बेटा बता, तुझे तकलीफ क्या है? बोले, भाभी तुम्हारे जो देवर जी हैं ना, उनका व्यापार में बहुत लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा, इतना लॉस, कर्जे में आ गए हैं वो कल तो उन्हें ये कह दिया मुझसे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता हूं, मैं बड़े भाई से कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं बचूंगा नहीं हूं, कैसे कटेगी मेरी जिंदगी? जेठानी ने कहा, पागल हो गई, तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? 15 दिन क्यों परेशान होती रही? क्यों रातों की नींद हराम करती रही? क्यों अपने मन को दुखी करती रही? क्यों ये अशुभ सा चेहरा लेकर घूमती रही? बोले, भाभी क्या बोलूं, आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। बोले, कोई एहसान मेहसान नहीं है, चिंता मत कर। कोई बहुत बड़ा धनवान परिवार नहीं था, वो साधारण परिवार था। गई वो बड़ी जेठानी अपने पति के पास, बोली, जो पैसे जोड़े हैं ना मैंने, वो देवर जी को दे दो। उसने कहा, पागल है क्या तू, क्यों दे दो? बोले, बहुत घाटा है, तुम्हारा भाई बहुत तकलीफ में है, तुम्हारे भाई के जीवन में बहुत कष्ट है, उसे दे दो, वरना उस भाई से तुम हाथ धो बैठोगे। उसने कहा, तू पागल है क्या? उसको कितनी बार पैसा दे चुका हूं, हर बार धंधा चौपट करता है, हर बार लॉस देता है, हर बार नुकसान देता है, तू फिर उसे पैसा देने जा रही है। 3 बार करा चुका हूं उसे व्यापार, तीनों बार उसने बर्बाद कर दिया पूरा व्यापार, कब तक दूंगा मैं? मालूम है जेठानी ने क्या कहा? सुनो, यदि तुम्हारा बेटा 3 बार नुकसान देता तो फिर आप क्या करते? उस बेटे को घर से बाहर निकाल देते। आपका एक ही बेटा है ना, जो तुम्हारे भाई ने नुकसान दिया है, कल तुम्हारा बेटा देगा, क्या करोगे आप उसके साथ? चौथी बार व्यापार कराओगे या नहीं? चुप हो गया पति, देख रहा था वह। बोले, 5 बार क्या, 10 बार भी बेटा नुकसान देगा तो आप 10 बार उसका व्यापार कराओगे? भाई ने 3 बार कर दिया तो तुम उसका सहायता नहीं कर सकते हो। उसने कहा, देख पागल मत बन, वो जो 5 लाख रुपए रखे हैं ना, वो मेडिकल कॉलेज में बेटा जा रहा है, डॉक्टर बनेगा, उसकी फीस देना है, तू पागल मत बन, उसको तो कितना भी दे दो कमी नहीं आती है। बोले, आप चाहे कुछ भी करो, मैं ये पैसा देवर को जरूर दूंगी। ऐसी जेठानी है तुम्हारे औरंगाबाद में? नहीं है ना, मेरे प्रवचन में है बस। बोले, कुछ भी हो जाए ये पैसा वहां दूंगी मैं। पति ने कहा, तू पागल मत बन। बोले, नहीं। बोले, बेटे का एडमिशन कैसे होगा? बोले, 1 साल बाद बेटा पढ़ लेगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा उसका, 1 साल बाद पढ़ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देवर को ये पैसा जरूर दिया जाएगा। वह गई, 5 लाख रुपए जाकर के दी, कि जा, देवर से कहा कि चिंता मत कर,
जो भी तेरा घाटा लगा उसे पूरा कर। उसने कहा कि भाभी आपने ऐसा क्यों किया, मुन्ने को एडमिशन दिलाना है ना। बोले मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ देवर जी कि बेटा मेरी पति की ज़िंदगी में बाद में आया है, भाई मेरे पति की ज़िंदगी में पहले आया है, ध्यान रखना। और जो पहले आया है उसकी सहायता करना मेरा पहला कर्तव्य हुआ करता है। बोलो जिस घर में ऐसी बहू होगी कौन उस घर को बिखेर पाएगा। वह देवरानी रोती रोती उसके चरणों में गिर जाती है। वह कहती है कि भाभी अभी तक मैंने सुना था कि माता मंदिर में होती है, आज लगा कि मेरे घर में देवी का अवतार हुआ है। आप जैसी माता दुनिया में कोई और, अरे मैं पत्थरों की मूर्तियों को नहीं, मेरे घर में तो जीती जागती देवी जैसी जेठानी मेरे घर में है। मैं आपके इन ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, जिंदगी अपनी आपकी गुलामी में गुजार दूंगी। उसने कहा पागल, छोटी बहन है ना, तेरी जगह बहन होती तो भी मुझे यही करना पड़ता। अरे वो बहन तो पीहर की थी, वो तो 4 दिन मेरे साथ रहेगी, तू बहन ससुराल की है, जिंदगी हमें साथ साथ गुजारना है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे घर चलता, ऐसे लोग बड़े होते हैं। मान्यवर, कौशल्या का बेटा जंगल जाता है ना, तो सुमित्रा अपने बेटे को भी आज्ञा देती है कि जाओ और अपने बड़े भैया राम की सेवा करना जिंदगी भर। ध्यान रखिए मान्यवर, भाई भाई का प्यार, भ्रात दोही कभी ना बनो, कुल द्रोही कहीं ना बनो। जिन घरों में लड़ाइयां होती हैं उन घरों में सुख संपत्ति और चैन अमन छिन जाता है। पैसे भले इकट्ठे हो जाएं, शांति नहीं मिला करती है। बड़ा भाई के घर में गाड़ी आ जाए, छोटा भाई देखता रहे, तो ये मत कहना कि मैंने गाड़ी खरीदी है, कहना बेटा अपनी किस्मत है ना, आज से अपने को दूसरों से गाड़ी नहीं मांगना पड़ेगी। जब तुझे ज़रूरत होगी तू ले जाना, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं गाड़ी ले जाऊंगा। वो घर कैसा संभल करके रहेगा। मान्यवर, आज जितने केस अदालतों में है ना, वकील साहब यहां बैठे हैं अनिल जी, इतने केस हिंदू मुसलमान के नहीं हैं अदालतों में, इतने केस पड़ोसियों के नहीं हैं अदालतों में, इतने केस दुश्मनों के नहीं हैं जितने केस अदालतों में भाई भाई के हैं। ध्यान रखना, जाकर के देखना, घर की लड़ाइयां कटघरे में खड़ी हुई हैं। जितने भाई भाई लड़ते हैं उतना कोई नहीं लड़ता है जितना घरों में कलह हो रही है। पारिवारिक लड़ाई अधिकतर केस में तो ये कहता हूं 80% केस परिवार के हुआ करते हैं अदालतों में। ध्यान रखिए किन चीजों के लिए केस हो रहे हैं। एक आदमी को उसके दोस्त, उसके पिता ने जन्मदिन पर एक चमचमाती कार दी। कार लेकर के वो लड़का घूमने गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड